शास्त्रों को पढ़ रहे थे तो मुझे लगा हमारे शास्त्रों में इतना नॉलेज है जो आज भी कंटेम्पररी समाज के लिए बहुत रिलेवेंट है, मॉडर्न समाज के लिए। लेकिन कहीं पर भी ये सारे नॉलेज स्ट्रक्चर तरीके से नहीं थे। उसी दृष्टि को लेकर मैं पुस्तक लिखा। क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है इसको लिखने का? श्री अरबिंदो का एक शब्द है, कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट। आपकी दृष्टि में क्या परिभाषा है हिंदू राष्ट्र की? भारत तो हिंदू राष्ट्र है, धर्मस्य मूलम अर्थ का मतलब है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। अग्र एति यूति हरियाणा ऋग्वेद का है, यानी हाईएस्ट रेस्पेक्ट वुमेन। आप महिलाओं को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, किसी भी समाज को कैसे मेजर करते हैं। उपाध्याय दशाचार्य, 10 टीचर से बड़ा एक प्रिंसिपल है। उपाध्याय दशाचार्य, दशाचार्यम शतम पिता, यानी 100 प्रिंसिपल से बड़ा एक पिता है और 1 सहस्त्र पिताओं से बड़ी माता है। ऐसा हमारे यहाँ आदर दिया है। बहुत अद्भुत स्वामी जी। नमस्कार, प्राच्यम के द चेंज मेकर्स शो में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम पुनः आपके सामने एक बहुत ही अद्वितीय धार्मिक योद्धा, एक बहुत ही विशिष्ट स्वामी, विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी और वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के फाउंडर स्वामी विज्ञानानंद जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार जी। नमस्ते। एक बार फिर प्राच्य में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और हमारे दर्शक तो स्वामी जी आपको इतना पसंद करते हैं कि वो हमेशा प्रतीक्षा करते हैं कि कब स्वामी जी पुनः आएँ और उनके विचार हम सुन पाएँ। स्वामी जी, ये आज का जो विशेष एपिसोड है, जो स्पेशल एपिसोड है, ये आज हम चर्चा करेंगे जो आपकी एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक द हिंदू मैनिफेस्टो जो आने वाली है, इसके विषय में हम बहुत सी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम पुस्तक पे आए स्वामी जी, एक बार हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को चाहेंगे कि वो आपसे ही जाने आपके जीवन यात्रा के विषय में। स्वामी जी, कैसे आईआईटी से आपने ग्रेजुएशन किया और कैसे इस यात्रा को शुरू किया, एक सन्यासी की यात्रा, एक पूर्ण रूप से राष्ट्र के लिए समर्पित, हिंदू धर्म के लिए समर्पित जो आपका अद्भुत जीवन रहा है, जिसमें आपने अद्भुत योगदान दिया है, कैसे इस तरफ आने की प्रेरणा हुई? नहीं, पहले भी मैंने प्राच्य में बताया था कि जैसे सामान्य दृष्टि से हम लोग सब मध्यम वर्गीय परिवार के थे। जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई पढ़ते समय ही जो मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट लोग हम लोगों का थोड़ा ब्रेन वॉशिंग करने का प्रयास करते थे, तो उसी समय मन में संकल्प था कि भाई ये सब हमारे देश समाज के लिए डिस्ट्रक्टिव है, इनको काउंटर करना चाहिए, है ना। तो काउंटर करने के लिए ये भी मन में था कि दूसरों को क्यों कहें, खुद क्या कर सकते हो। यहाँ से ही प्रेरित होकर के मैं जब साधु बना तो पूरा था कि पहले भारत देखो जो साधु। तो 3 साल तक जिसको कहते हैं डंडा कमंडल लेकर के भिक्षाटन करते हुए साधु का धर्म पालन किया, सन्यासी बना। फिर मेरे मन में था कि मैं हिंदू धर्म की बातें तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म का ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है ना। हम लोग का जो सारा नॉलेज है ट्रांसलेटेड सेकेंडरी सोर्स का है। तो ओरिजिनल सोर्स को पढ़ने के लिए मैं गुरुकुल में गया, है ना। तो गुरुकुल में हमने 10 साल 2 गुरुकुल में पढ़ाई की, एक मेरठ में प्रभात आश्रम, पाणिनि महाविद्यालय सोनीपत में। जब दोनों जगह वहाँ पढ़ाई करने के बाद जो है ना, ये उसके बाद फिर मैं समाज क्षेत्र में पुनः आया। मैं विश्व हिंदू परिषद में विश्व सम्मेलन का काम देखते हुए पहले एशिया का काम देखता था, फिर एशिया पैसिफिक का काम देखता था। 2007 से मैं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी बन गया, संयुक्त महामंत्री बन गया और पूरे विश्व का काम देखता हूँ, है ना। तो ये जिसको कह सकते हैं शॉर्ट में मेरी यात्रा है। और स्वामी जी, ये जो पुस्तक आपने लिखी द हिंदू मैनिफेस्टो, इसको लिखने का विचार कैसे आया है, इसको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? ऐसा था कि हमने देखा कि जब हम शास्त्रों को पढ़ रहे थे तो मुझे लगा हमारे शास्त्रों में इतना नॉलेज है जो आज भी कंटेम्पररी समाज के लिए बहुत रिलेवेंट है, मॉडर्न समाज के लिए, है ना। लेकिन कहीं पर भी ये सारे नॉलेज स्ट्रक्चर तरीके से नहीं थे, आज के फॉर्मेट में नहीं थे। सब अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग स्कैटर्ड थे। उसी चीज़ को लेकर कहा कि हम दुनिया में हिंदू हिंदू की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदू कहते ही लोग हमें पूजा पाठ, योग करने वाला, ध्यान करने वाला ही समझते हैं।
लेकिन कंटेम्प्रेरी थॉट को प्रेजेंट करने वाले हिंदू समाज को नहीं मानते। तो इसी दृष्टि से था कि उसी दृष्टि को लेकर मैं पुस्तक लिखा। इसलिए हमने ऋषियों की परंपरा का पालन करते हुए कि हमने 8 सूत्र निकाले शास्त्रों से, है ना। कि आपने देखा हमारे सारे दर्शन सूत्र में लिखे हुए हैं। पाणिनि का अष्टाध्यायी सूत्र है, एक हमारे यहाँ शास्त्र में कहा ही जाता है सूत्र काल, क्योंकि सूत्रों के अंदर एक छोटी चीज़ में बहुत सारा समाहित होता है। तो उसी चीज़ को लेकर के हमने कहा कि जब ये पुस्तक कोई पढ़ेगा 10-15 साल का भी बालक, तो उसको 8 सूत्र अगर याद रहेंगे तो उस पर बता सकता है हमारा क्या है। तो हमने 8 सूत्र शास्त्रों से निकाले। तो पहले 4 सूत्र को मैं बोलता हूँ फाउंडेशनल सूत्र हैं, और बाद के 4 सूत्र को बोलता हूँ सिविलिशन सूत्र हैं। तो पहला फाउंडेशनल सूत्र है धर्मस्य मूलम अर्थ, एक कौटिल्य सूत्र का है ना, जिसको चाणक्य सूत्र भी कहते हैं। इसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी हिंदू समाज कभी भी गरीबी को कंडेम नहीं किया, लेकिन सेलिब्रेट भी बिल्कुल नहीं किया। हम चाहते हैं सभी लोग समाज में प्रॉस्पेरस हो, गरीब कोई नहीं हो। इसीलिए पहला चीज चर्चा किया पुस्तक में, अर्थ का क्या महत्व है, वेल्थ का क्या महत्व है। अब वेल्थ का महत्व के बाद हमने कहा कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, फिर वेल्थ का उपार्जन कैसे होगा। अब देखो कहा है सत्वम ही मूलम अर्थस्य, यानी करेज, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी से ही वेल्थ क्रिएट होता है। आज लोग बोलते हैं वेल्थ अट्रैक्ट वेल्थ, ये भी लिखा है यहाँ पर, धन से धन आता है। फिर स्टेट का क्या रोल है, इसके अंदर टैक्सेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, कैसे बिजनेसमैन और फार्मर दोनों को स्टेट को लुक आफ्टर करना चाहिए, है ना। फिर इनको कभी डिस्ट्रेस हो जाए तो स्टेट को लुक आफ्टर करना चाहिए, कभी स्टेट डिस्ट्रेस में तो इनको लुक आफ्टर करना चाहिए। इन सारा चीज़ों को लेकर ही हमने पहले सूत्र में दिया है ना, जो आज के लिए मॉडर्न टाइम के लिए बहुत कंटेम्प्रेरी। देखिए टैक्सेशन पर कितनी अच्छी बात कहता है। टैक्सेशन क्या है, कहता है जैसे सूर्य पानी को सोख कर ऊपर ले जाता है और फिर दोबारा रिटर्न कर देता है, वैसे ही टैक्सेशन को उसी तरीके से स्टेट को लेना चाहिए, दोबारा डेवलपमेंट के नाम पर वापस कर देना चाहिए ना, तभी तो सारा समाज डेवलप होता है। ये मॉडर्न बातें हैं ना, इन सारा चीज़ें। टैक्सेशन पर फिर कहता है कि किसी भी चीज़ का टैक्स लगाने पहले देखो रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी कैसा अप्लाई किया गया है। फिर बिजनेस उसका सेल परचेज क्या उसको देखो, फिर बिजनेसमैन का सर्वाइवल हो कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हो टैक्सेशन लगाओ, है ना। किसानों के बारे में कहा इनको 1% इंटरेस्ट पर लोन दो। फिर कहा कि जब आपको लोन मिलता है फिर धीरे धीरे आप लोन चुकाइए भी, यही सब का बात किया है। ये इस पर चर्चा किया। ये जब ये पुस्तक का ये चैप्टर पूरा होगा फिर लोग कहेंगे कि आप लोग हिंदू लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो शास्त्र के बाद ज्ञान कर, लेकिन फिर आप गरीब क्यों हो गए। तब हमने केस फॉर इंडिया और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त जो है केस फॉर इंडिया विल्ड्यूरा की है, रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दोनों का मैं समरी दिया कि कैसे ब्रिटिश ने हमें लूट दिया है, लूटा हमें, उसके कारण से हम गरीब हो गए। हमने एंग्यूस मेडिसिन का डेटा भी दिया कि हिस्टोरिकल हम कितने प्रॉस्पेरस थे। तो ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है शत्रुंजय प्रजा रक्षा, ये महाभारत का है। कितनी अच्छी बात है, डिफीटिंग एनिमी डिफेंडिंग सिटीजन। पहली बात करता है शत्रु को आपकी सैनिक क्षमता इतनी मजबूत होनी चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए कि शत्रु को पराजित कर सके, तभी आप अपनी जनता की रक्षा कर लेंगे। उसके फिर उन्होंने कैसे कमांडर होने चाहिए, कमांडर इन चीफ कैसे होना चाहिए, सोल्जर कैसे होना चाहिए, फिर उनकी ट्रेनिंग होना चाहिए, फिर आपका स्ट्रेटजी क्या है, फिर आर्मामेंट की बात किया है, उसका स्टोरेज की बात किया है, इंटेलिजेंस की बात की, उन सब चीज़ों को हमने दिया है। यहाँ तक शत्रु के साथ कैसे डील करना है ये भी बताया। शत्रु के साथ जरा सा भी फ्रेंडशिप मित्रता का व्यवहार नहीं करो, शत्रु जब कमजोर हो उसी समय उसको नष्ट कर दो। असली चीज क्या, हिस्टोरिकली हम लोगों ने इन सब चीजों को भूल गए, तभी हमारी ये दुर्गति दुर्दशा हुई। जी। अंत में मैंने इस पर फिर बोलेंगे कि तुम इतनी बड़ी बातें करते हो शास्त्रों में, तो तुम लोग गुलाम रहे, अरब, तुर्क, मंगोल वगैरह, फिर ब्रिटिश का, तो उस पर भी हमने राम गोपाल मिश्रा की पुस्तक है इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स, और सीताराम जी गोयल की पुस्तक हेरोइक हिंदू रेजिस्टेंस, उसका समरी भी दिया है कि हम लोग कैसे लड़े और इनसे हारे भी तो इनके धोखे से कारण हारे गए। तो एलेशन भी हमारे लिए कि शत्रु के साथ किसी भी तरह का दया उदारता नहीं दिखानी, शत्रु को शत्रु के साथ डील करना चाहिए। तीसरा सूत्र हमने लिखा है नास्ति विद्या समम चक्षु, ये भी महाभारत का, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सबको अच्छी अफोर्डेबल शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब आप लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अफोर्डेबल नहीं होगा,
और सर्वसुलभ होना चाहिए शिक्षा, और केवल थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, स्किल की भी ट्रेनिंग होनी, तभी तो जनता आपकी शिक्षित होगी। वो देश, वैसी जनता जो है ना देश को आगे बढ़ाता है। इसका हमने दिया है। अंत में फिर मैंने दिया है कि अंग्रेजों ने कैसे हमारे शिक्षा को डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्यूटीफुल ट्री का समरी भी दिया है। फिर हमने दिया भारत में कैसे यूनिवर्सिटी थे, कैसे यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया है, इसका भी हमने उसमें चर्चा किया है। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. चौथा सूत्र अविश्रम लोकतंत्राधिकार, यह शाकुंतलम का है। क्या बात है कि गौतमी जो कण्व ऋषि की पत्नी है, शकुंतला और ब्रह्मचारियों को लेकर दुष्यंत के राज दरबार में जाते हैं, तो वहां पर कंचुकी वहां बोलती है, अरे आप लोग अभी भी आए, राजा का तो दरबार उठ गया, विश्राम करने गया। फिर वो खुद बोलती नहीं, अविश्रम लोकतंत्राधिकार, प्रजातंत्र लोकतंत्राधिकार बोलती है कि नहीं, लोक कार्य में राजा को कोई विश्राम नहीं है, आपका अधिकार वो आएगा, है ना। ये हमारा डेमोक्रेसी है ना। तो हमने हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या था, हमारे यहाँ का राजा का इलेक्शन होता था, हमने गणसंघों का वर्णन किया है, राज्य का क्या रोल है, हेड ऑफ स्टेट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मिनिस्टर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह का शासन व्यवस्था होनी, सब हमने इसके अंदर दिया है। फिर अंत में हमने दिया है हिंदू पॉलिटिक, काशी प्रसाद जायसवाल की बहुत फेमस किताब है, उसका समरी दिया कि राजा का कैसे इलेक्शन हमारे यहाँ होता था, ये भी दिया। तो ये 4 फाउंडेशनल सूत्र है। मैं बोलता हूँ ये चारों सूत्रों को दुनिया में हर देश कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है। हिंदू मैनिफेस्टो यही है कि केवल हिंदुओं के लिए दुनिया में कोई भी अप्लाई कर सकता है, हिंदू के लिए तो है ही। फिर 4 सिविलाइजेशन सूत्र हैं, है ना। आज हम बात कर रहे हैं इस स्पेशल एपिसोड में चेंज मेकर्स के स्वामी विज्ञानानंद जी से। बहुत ही अद्भुत उन्होंने पुस्तक लिखी है जो अपने आप में एक शास्त्र है और जिसमें उन्होंने अनेक शास्त्रों से सूत्र उठाए हैं, अपने इतिहास से, नीति शास्त्रों से, महाकाव्य से, और बहुत ही अच्छे से सब चीज़ों को इसमें प्रतिपादित किया है। हम इस सूत्र पे आधारित इस बहुत ही अद्भुत पुस्तक पे चर्चा कर रहे हैं स्वामी विज्ञानानंद जी से। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने प्राच्यम OTT को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अवश्य प्राच्यम.com पे जाएं और प्राच्यम OTT को सब्सक्राइब करें, प्राच्यम के ऐप्स को अपने अपने फ़ोन पे डाउनलोड करें और इस तरीके के पॉडकास्ट और बहुत ही अद्भुत उत्कृष्ट फिल्में आप भारत की संस्कृति पे, इतिहास पे आधारित वहाँ देख सकते हैं, उसको अवश्य देखिए। स्वामी जी, 4 सूत्र आपने बता दिए, अब आगे के 4 सूत्र। 4 सूत्र जो मैंने बोला कि पहले 4 सूत्र जो मैंने बताया वो फाउंडेशनल सूत्र हैं, फिर 4 सूत्र आगे के सिविलाइजेशन सूत्र हैं, जिसको मैं बोलता हूँ कोई भी समाज, देश, सभ्यता, संस्कृति आगे बढ़ना चाहता है तो ये चारों पर ध्यान देना होगा। तो पहला उसमें जो 5वां सूत्र है वो है अग्र एति युति हरियाणा, ऋग्वेद का है, यानी हाईएस्ट रेस्पेक्ट वुमेन। आप महिलाओं को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, किसी भी समाज को कैसे मेजर करते हैं, उसके सिविलाइजेशन को कैसे मेजर करते हैं, आप महिलाओं को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें उसी का वर्णन है कि हमारे समाज में महिलाओं को कितना अच्छा सम्मान था और कभी भी समाज को देना चाहिए। उनकी सुरक्षा का, उनको लुक आफ्टर का पूरा ध्यान होना चाहिए, उनके शिक्षा का, उनके विवाह में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर चीज़ का हमने वर्णन दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है उनका डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है कि आपके पांडव लोग इतना धर्म कर्म कैसे कर पाते हैं, तो द्रौपदी कहती है मैं इस राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हूँ, इस राज्य का फाइनेंस एंड अकाउंट संभालते हो, इसी कारण से इनको समय मिलता है धर्म करने का। ये सब का हमने वर्णन किया है। एक जगह तो हमने वर्णन किया है कि हमारे शास्त्रों में का माताओं का कितना बड़ा रेस्पेक्ट करता है। उपाध्याय 10 आचार्य, 10 टीचर से बड़ा एक प्रिंसिपल है। उपाध्याय 10 आचार्य, 10 आचार्यम शतम पिता, यानी 100 प्रिंसिपल से बड़ा एक पिता है और 1 सहस्त्र पिताओं से बड़ी माता है। ऐसा हमारे यहाँ आदर दिया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कि हमने शास्त्र में का सब वर्णन दिया है। यहाँ पर लिखा हमारे यहाँ महिलाओं को सभी तरह का अधिकार था, राज्याभिषेक का भी अधिकार था उनको, और थ्रोन को जिसको तो राज सिंहासन पर भी उनका अधिकार था, सबका हमें वर्णन दिया है। और अंत में इसमें दिया कि हमारे तो महिलाओं को ऋषि बनाया, ऋषि का दर्जा दिया। और ऋग्वेद में 28 महिलाओं को वर्णन है और बृहद देवता इसका मेंशन करता है। तो हमने 23 महिला ऋषियों का सारा मंत्र हमने अपेंडिक्स में दिया है कि लोगों को पढ़ें और कि इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है नॉलेज क्रिएशन में ही। केवल लिप सर्विस हमारे पूर्वज नहीं करते हैं, उन सबका वहाँ पर वर्णन है। और 6ठा सूत्र नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम, जो सूत्र महाभारत का एक वर्णस दालोके, कि हमारे यहाँ पूर्वजों ने कभी भी किसी को कभी भी वर्ण जाति के नाम पर कभी भेदभाव नहीं किया। हिस्टोरिकली मैं बता रहा हूँ, इसीलिए हमने इसमें मैंने वर्णन किया कि देखो क्या है हमारे आदर्श, कि निषाद ना, निषाद रहा है ना, जो सत्यवती के पिता हैं, सत्यवती से शांतनु विवाह करना चाहते हैं तो शर्त रखते हैं कि देखो विवाह तो हो सकती है, लेकिन एक शर्त पर, जब इसी का बेटा राजगद्दी पर उत्तराधिकारी बनेगा। अगर उतरा जाए ऑल पावरफुल कहता हम तुम्हारी लड़की को उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। एक सामान्य आदमी भी उतने ही करेज और गट्स के साथ उससे बात करता। अंत में भीष्म की प्रतिज्ञा होती है तो विवाह होता है। और तो देखिए उन्हीं से सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जो सबसे बड़े हमारे ऋषि हैं, और सारे महाभारत तो उन्हीं का रचा हुआ है ना, उन्हीं के वंशज भाई। नहीं, ये तो कौरव पांडव ये सब भी तो धृष्टाद्र पांडव तो उन्हीं के वंशज हैं। तो ये हमारा है, ये हमारी समाज व्यवस्था है। यहाँ तक कि हमने इस मिथ को भी इसमें डिस्पेल किया है कि लोगों ने कहा कर्ण के साथ भेदभाव हुआ। कर्ण देखो अंग देश में पैदा, जो आज का बिहार में है ना, वहाँ रहता था अपने पिता के साथ। राधे कहा जाता था, सुत पुत्र चैरिटेयर का बेटा था। उन्होंने उसको यहाँ पर हस्तिनापुर में उसको पढ़ने के लिए भेजा, 1300 किलोमीटर दूर भेजा। यहाँ कृपाचार्य के अंदर पढ़ा, द्रोणाचार्य के अंदर पढ़ा, लोगों ने पढ़ाया, ये सब हमने दिया है। द्रोणाचार्य के पढ़ने शिक्षा पूरी होने का गुरुदक्षिण में मांगा कि जाके द्रुपद को पकड़ करके लाओ। तो कौरवों के साथ कर्ण भी जाता है और वो द्रुपद उनको मार के भगा देते, फिर अर्जुन जाता है पकड़ के लाता है। सबका वर्णन दिया। तो ये सारा हमने मिथ बस्ट कर दिया है। और हमारे यहाँ वर्ण क्या है, जन्म से नहीं, विनोती वर्ण, जो आप एक्सेप्ट करते वो वर्ण है ना। जाति का हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ जाति जन्म से नहीं, हमारे यहाँ क्या आकृति जाति लिंगाख्या है, न्याय दर्शन का सूत्र है। इमेज, कोई चीज से आपने गौ बोला तो गौ का इमेज आपके यहाँ मन में बना है ना, वो उसकी जाति है। फिर अगले सूत्र है उसी में समान प्रस्वातिकवा जाति, समान रूप से प्रश्न होता है उसको जाति बोलते हैं। यहाँ लोगों ने प्रश्नों में बाय बर्थ बना दिया, लेकिन शास्त्र का समाना बुद्धियां प्रश्न थे।
जो आकृति का मन में प्रश्न होता है, बुद्धि में प्रश्न होता है, वो उसकी जाति होती है ना। क्या बात है ना। इन सब चीजों को हमने दिया है। हमारे यहाँ जातीय भी लिखा है हमने कि देखो बांग्लादेश जातीय पार्टी है ना, यहाँ जातीय नेशनलिटी के अर्थ में, नेशन के अर्थ में, नेशनहुड के अर्थ में इसका भी वर्णन किया हमने। देखो इसलिए गांव में आज भी बोलते हैं ना, जाति विराज को क्या कहते हैं, ब्रदरहुड अर्थ में आते हैं ना। इसलिए हमने पाणिनि का सूत्र जात्यंतच बंधुनी है ना। इसलिए हमारे यहाँ केवल जाति, मनुष्यों की जाति की बात नहीं, अब प्राणियों की भी जाति का वर्णन है। जाति अब प्राणी नाम, पाणिनि का सूत्र है। कहते जैसे रसगुल्ला और काला जामुन है, उसको एक समान रूप जाति से वहां का धाना सस्कुली, तो धाना सस्कुली, आरा शस्त्री, काटने वाली आरी और कोई अस्त्र है, तो दोनों की एक जाति है ना। तो ऐसे भी जाति कहा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो फिर स्त्री संज्ञा, विट संज्ञा, शूद्र संज्ञा, सबका संघों का वर्णन है वहां पर, है ना। हमने ये भी दिया कि प्रॉब्लम कहाँ से हुआ। संस्कृत में शब्द ज्ञाति, अभी भी गुजराती में ज्ञाति बोलते हैं ना, जाति बंधु बांधव, कुल वंश परंपरा, उसका और जाति का प्रोनाउंसिएशन में बहुत फाइन ट्यून अंतर नहीं है, इसलिए ज्ञाति को जाति बना दिया। गुजराती में ज्ञाति को जाति करे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हमने डिस्पेल किया इसके अंदर। ये तो स्वामी जी बड़ा अद्भुत, ये तो आपने ये जो पूरे विश्व के मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट का जो नैरेटिव है उसको ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त किया। ये क्योंकि पूरा विश्व जो है वो तो हमारे ऊपर यही लेबल लगाता है कि हम लोग कास्टिस्ट सोसाइटी है ना, हम लोग ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की करते हैं, है ना। देखिए कैसे कैसे नाम इन्होंने आविष्कार किए हैं। उन्होंने दिया, इसी को तो मिथ है कि देखो द्रोणाचार्य ब्राह्मण है लेकिन दुर्योधन कर्ण को पढ़ा रहा है, और कर्ण में वहां कोई भेदभाव नहीं, कर्ण कोई राजा का नहीं है, चैरिटी के पिता, उसको वहां पढ़ा रहा है। ये देखिए कितने बड़े हमारे पूर्वजों की बड़प्पन है कि कोई भेदभाव नहीं। इसको तो हमारे इन लोग मार्क्सिस्टों ने ऐसा बना दिया, इसी को हमने एक्सपोज किया। फिर अंत में बाद में हमने इस पर 3 अपेंडिक्स लिखे हैं, 3 अपेंडिक्स लिखे। निकोलस डर्क हैं, उनकी किताब कास्ट ऑफ माइंड, उसका समरी दिया है। उन्होंने बोला कि कास्ट का ओरिजिन वेस्टर्न है। फिर बाल गंगाधर के जो शिष्य लोगों ने कास्ट के ऊपर लिखा, उसका हमने समरी दिया है। फिर ग्रोथ ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन मेडिवल इंडिया, केस लाल का समरी दिया कि कैसे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। फिर अंत में हमने ये भी लिया कि हमारे शूद्र शब्द कभी खराब अर्थ में नहीं था। हमारे अश्विनी कुमार जो हमारे देव फिजिशियन है ना, आयुर्वेद के प्रेजाइडिंग डेटी है, उनको शूद्र कहा गया है ना। शूद्रों का, राज्यों का हमने वर्णन दिया है। ये सब शास्त्र के आधार पर, कोई भी बिना रेफरेंस के नहीं है। बहुत सुंदर। स्वामी जी जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ पे 500 में से 400 राजा यहाँ पे शूद्र राजा थे। हाँ जी, सभी राज थे हमारे यहाँ। तो जो आपने बोला कि हम जब एडम का सर्वे जो मैंने एजुकेशन में दिया है कि ब्यूटीफुल ट्री का समरी दिया है कि कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, वो जो मैंने उसमें दिया है कि कैसे हमारे यहाँ इन लोगों ने हमारे राज्य को खत्म कर दिया, वो गरीब बन गए, तभी ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो गया, इसलिए उनकी जनसंख्या बढ़ गई। इसका भी हमने समरी दिया है। बहुत सुंदर स्वामी जी, ये तो बहुत ही एक अद्भुत दृष्टिकोण आप दे रहे हैं। इससे पहले आप आगे बढ़ें, आपने कर्ण की बात की है, लेकिन तमाम भ्रांतियां फैलाई गई हैं एकलव्य को लेके भी हैं, थोड़ा उसके विषय में थोड़ा प्रकाश क्या है कि एकलव्य अपना परिचय देता है, मैं हिरण्यधनु का पुत्र हूँ, निषाद राज हिरण्यधनु का बेटा हूँ, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। और हमारे यहाँ महाभारत में पढ़ी, निषाद के उल्लेख पूरे भारत में है। अरे योद्धा लोग हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, है ना। उत्तर दक्षिण सब जगह उनका वर्णन है ना। आप देखिए अयोध्या के बगल में श्रृंगवेरपुर में निषाद राज हैं, जिनको भगवान राम मिलते हैं। Do you know Bharat was made victim of conspiracies, censorship, and ideological subversions? We all have suffered a lot. Let's end that now. We bring to you Prachyam, an unapologetic video platform for Hindus. Protect your family from false narratives about Bharat. Documentaries, classes, shows that you will not find on YouTube. Prachyam. 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 Give power to the Hindu voice for the cost of one coffee. Subscribe now at prachyam.com. वो कहता है निषाद राज हिरण्यधनु का बेटा हूं। फिर देखिए एकलव्य कहाँ मारा जाता है, जब जरासंध के तरफ से वो भगवान कृष्ण के विरुद्ध युद्ध लड़ता है, उसमें वो मारा जाता है। और बाद में देखिए महाभारत खत्म होने के बाद जाता है तो पुत्र के यहाँ अर्जुन अपना रथ वगैरह लेकर
वहाँ जाते उसका वर्णन होता है। इसलिए वहाँ इसको इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज वो ट्राइबल ऐसा ओवर था, क्योंकि वो शत्रु स्टेट से था। शत्रु स्टेट को जैसे अब आप जैसे हम फ्रेंड, हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ना, वहाँ देखिए श्रीलंका के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, है ना, नेपाल के लोग पढ़ने आते हैं। हमने और भी फ्रेंडली स्टेट के जो हमारे कैडेट हैं उनको पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं देते हैं, चाइना को नहीं देते हैं। तो आप सोचिए कि एक क्लब जो है ना, पांडवों, कौरव या हस्तिनापुर के फ्रेंडली स्टेट का आदमी नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ाया गया। क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने ये इस चीज़ पे प्रकाश डाला, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिनको पकड़ के जो ये पूरा एक मार्क्सिस्ट लोगों का जो एक नैरेटिव है, वो इसको बिना बात के इसको कुछ और अन्य रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। होता क्या है कि क्या हुआ है, कर्ण वाला जो प्रसंग का मैं बता रहा हूँ कि कर्ण महाभारत में विलेन है, कहीं पर भी कोई बड़ा युद्ध ही उसने जीता नहीं है, सब जगह हारा है। लेकिन क्या हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर अंगदेश जो आज का उत्तर बिहार है वहाँ के थे, उन्होंने उसके ऊपर महाकाव्य लिख दिया, रश्मि रति, और इतना अच्छा है, इंस्पायरिंग है, मैंने वीर रस का है कि पढ़ के प्रशंसा हो, मैंने रोंगटे खड़े होते हैं। तो महाभारत तो कोई पढ़ता नहीं, उसको पढ़ता है और उसमें उन्होंने उसको हीरो बना दिया है ना। इसके कारण से वो ऐसे ही मार्क्सिस्ट ने एकलव्य को बना दिया है। एकलव्य देखिए जरासंध के तरफ से कृष्ण के विरुद्ध लड़ रहा है, तो आप सोच लें कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है ना। उसका उदाहरण महाभारत में भी दिया हुआ है ना, थोड़ा सा, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल। 7वां जो सूत्र है हमने लिखा है, ये भी है शांति मंत्र का है, केयर फॉर नेचर, की हम हिंदू क्या बात है, प्रकृति की भी रक्षा करते हैं, उसका पालन करते हैं, आदर करते हैं। हमारे यहाँ तो लिखा है नदी तो गंगा माता, नदियों को हमने गंगा, सारी नदियों का माँ का, नदी, पहाड़, हवा, पानी, सबकी शुद्धता पवित्रता की बात की है। अभी कहा है कि जानवरों को भी नहीं मारना चाहिए, इसका भी हमने वर्णन किया। हमारे यहाँ अभयारण्य, उस जमाने में अभयारण्य है ना, जिसको कह सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको नेशनल फॉरेस्ट, उसका विवरण सब हमने उसमें सब दिया हुआ। और 8वां सूत्र है माता भूमि, पुत्रम पृथ्वी का माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, है ना, देशभक्ति। कोई भी देश आगे बढ़ना चाहते बिना देशभक्ति के नहीं बढ़ सकता। इसके अंदर हमने जो दिया है ना, सबसे बड़ा मिथ जो आर्यन द्रविड़ियन का मिथ, उसको भ्रष्ट हमने किया है ना, कि हम जो इस प्रेजेंट काल में जो हम हिंदू लोग हैं सब वैवस्वत मनु के वंशज हैं। वैवस्वत मनु कौन थे? सत्यव्रत थे, उनका नाम था राजर्षि द्रविड़ेश्वर, भागवत महापुराण में दिया। वो दक्षिण भारत में ही कहीं पैदा हुए थे, उनके ही हम लोग वंशज हैं। तो ये सब सोकल्ड आर्यन विजन थ्योरी वगैरह के पहले की बातें हैं ना। इन सब चीजों का हमने उसमें वर्णन दिया। पूरे भारत की सेक्रेट ज्योग्राफी का हमें वर्णन दिया। मानधाता का राज्य का हमने वर्णन किया। मानधाता का राज्य ईस्ट अफ्रीका से लेकर यूरोप बहुत सारा बड़ा था। चाइना भी हमारे अंडर में था, चाइना हमें टैक्स देता था। इन सब चीजों का सेक्रेट ज्योग्राफी, जनपद, नदी, पहाड़, सबका वर्णन दिया। तो ये पूरा जो ना 8 सूत्र है, पूरा यही 8 सूत्र हिंदू मैनिफेस्टो है। बहुत ही सुंदर स्वामी जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उद्देश्य आपका है इस अद्भुत पुस्तक को लिखने का, इतना ज़्यादा आपने शोध किया, इतना अद्भुत संकलन किया हमारे वेदों से लेके धर्मशास्त्रों से लेके नीति शास्त्र, इतिहास, सबसे, तो क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है इसको लिखने का? 2 पर्पस मेन था कि पहले चीज़ तो श्री अरबिंदो का एक शब्द है, कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, डीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। कि ऐसे लोग जो अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं, ऐसी समाज या जाति जो पूर्वजों पर गर्व करती है और वर्तमान पुरुषार्थ करती है, वही भविष्य के लिए आगे बढ़ती है। तो हम हिंदुओं को क्या है, जो एक मार्क्सिस्ट लिबरल लोगों ने ऐसा बम्बार्डिंग करके अपने पूर्वजों पर हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर दिया है। तो ये पढ़ करके बताना कि हमारे शास्त्रों में जो नॉलेज है आज भी कंटेम्प्रेरी, इसलिए पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए, है ना। फिर जो वर्तमान का जनरेशन है, हिंदू रिसर्जेंस के लिए इससे प्रेरणा लेके आगे बढ़े, एक समर्थ शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ गए, यही उसका उद्देश्य है। बहुत ही सुंदर। स्वामी जी, हिंदू राष्ट्र को लेके बहुत सी अवधारणाएं जो है लोग फैलाते रहते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि में क्या परिभाषा है हिंदू राष्ट्र की, और
हिंदू राष्ट्र का होना क्यों आवश्यक है? देखिए क्या है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है। मैं आपको बताता हूँ कि बाई हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, हमारे फेस्टिवल, सिंबल, इससे भारत और जनसंख्या, इन सब दृष्टि से भारत हिंदू राष्ट्र है। आवश्यकता क्या है कि भारत के अंदर सोकल सेकुलरिज्म के कारण से जो हिंदू समाज को बेड़ियों में बांध दिया जाता है ना, इसके पोटेंशियल को रोका जाता है, इससे मुक्त कराना, और इससे मुक्त होकर भारत तेजी से आगे बढ़ेगा, शक्तिशाली बनेगा और अपने जो बड़ी जनसंख्या है उसका लुक आफ्टर करेगा, गरीबी से बाहर निकालेगा। ये उद्देश्य कि भारत एक आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, जिसमें सभी का लुक आफ्टर हो, सभी लोग संपन्न बने, सैनिक दृष्टि से मजबूत देश बने, सबको शिक्षा हो। आज के दुर्भाग्य है कि हमारे 1.8 मिलियन विद्यार्थी विदेश पढ़ने जा रहे हैं, वो हम यहाँ शिक्षा क्यों नहीं दे सकते? जब हमारा हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हम बनाए हैं, यहाँ लोग दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। दुर्भाग्य कि आज हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं, $80 बिलियन हर साल फीस देने में जा रहा है। वो पैसा अगर आप यहाँ बचा लें तो हर साल 50 IIT आप खोल सकते हैं हर साल। तो हमें ऐसी शिक्षा को उपलब्ध होनी चाहिए, ये तभी होगा ना, जो इंस्पिरेशन आएगा ना लोगों के अंदर। फिर हमारा समाज व्यवस्था जो पॉलिटिक्स है, मैं बार बार कहता हूँ, हम हिंदुओं को मंथा सिंड्रोम से बाहर निकलना चाहिए ना, कि कहते हैं ना, कोई नृप हो ही हमें क्या हानि। ये नहीं, हमारा शास्त्र कहता है सर्वे विद्या राजधर्म युक्ता, सर्वे लोका राजधर्म विशिष्टा, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधान यथा सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। के राजधर्म सभी विद्याओं में युक्त है, यह सभी लोगों में प्रविष्ट है, ये सभी धर्म में प्रधान है, सबको रेगुलेट, मॉनिटर, कंट्रोल करता है, इसलिए सब धर्म में प्रधान। इसलिए हम हिंदू को राजधर्म का भी महत्व समझना चाहिए। ये मंत्रा जो है ना, ये दास मेंटलिटी, उससे बाहर निकलना चाहिए। इसलिए ये इन सब चीज़ों को प्रेरणा लेकर के, और समाज जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जब तक कोई नियम कानून से सुरक्षा नहीं हो, इनके प्रति रेस्पेक्ट हमारे समाज में संस्कारित करना होगा, है ना। और उनको हमारे 50% जो पॉपुलेशन महिला माताओं बहनों को, उनको फ्लोरिश करने, आगे बढ़ने के लिए फ्री हैंड, जिसको ऐसा वातावरण देना होगा जिसको आगे बढ़े और समाज को कंट्रीब्यूट कर सके बहुत और अधिक संख्या में, है ना। ये चीज़ फाउंडेशनल चीज़ है। और समाज व्यवस्था में ये पॉलिटिशियन लोगों ने समाज को हमें बांट दिया है जाति में, इससे बाहर निकलना पड़ेगा ना। किसने कहा है ना, देयर वाज अ टाइम देयर वाज अ कास्टिज्म इन इंडिया, देयर वाज अ टाइम देयर वाज अ कास्टिज्म इन इंडिया, बट देयर वाज नो कास्ट कॉन्शियसनेस। नाउ देयर इज नो कास्ट बट देयर इज कास्ट कॉन्शियसनेस। आज होटल में खाते हैं, ट्रेन में खाते हैं, कोई कास्ट की बात नहीं करता। ओरिजिनली कास्ट तो यहाँ से संबंधित हुआ था ना, लेकिन अब पॉलिटिकल कास्ट है। तो इस पॉलिटिकल कास्ट को हमें डिस्ट्रॉय करके हमें एक यूनिफाइड ऑर्गेनाइज हिंदू समाज खड़ा करना है, जो शक्तिशाली हो, है ना, और जो इतने बड़े देश में पर्यावरण की रक्षा करके, अल्टीमेटली हमारा फ्यूचर तो उसी में रहने वाला है। मुझे याद है कि आपको बताऊं, जब दिल्ली में पढ़ाई करके आए थे, कि यहाँ पर कांग्रेस के ही पता नहीं वो नेता होंगे, वो HKL कुपार थे, उनका HL कपूर यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। वो पुराने स्टाइल में वो कपड़ा पहनते थे। नेहरू जी से हम लोग की एक मीटिंग में बोलते हैं, अफसरानों, साइंसदानों, साहबानों, है उस जमाने बोलते हैं। ये दिल्ली उस जमाने की बता रहा हूँ, 85-86 की बात। ये दिल्ली मौत के मुंह में जा रही है, इसे बचा लो, है ना। यानी कंसर्न है हमारे समाज में। तो हमें ऐसे समाज में कि भविष्य के आने वाली जो है ना जनरेशन स्वस्थ वातावरण में रह सके, और ये सब तब होगा जब हमारा जनरेशन देशभक्त होगा। उससे बिना, अगर देशभक्त जनसंख्या नहीं होगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जब अमेरिकन लोग पैट्रियट थे, उन्होंने सारे दुनिया में बड़े बड़े इनोवेशन किए और अमेरिका ताकतवर देश हो गया। जब से कम्युनिस्ट ने वहाँ की शिक्षा पर कब्जा कर लिया, वहाँ वोक पैदा कर दिया, आज अमेरिका डिक्लाइन हो रहा है ना। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। आजकल चर्चा चल रही है, 25 साल पुरानी किताब है, बिल गेट्स के 25 साल पुरानी किताब है, थॉमस फ्रीडमैन की, है ना। थॉमस फ्रीडमैन, इनसे पूछते हैं बिल गेट्स से, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ चाइना, है ना। चाइना इतना आगे बढ़ा है, उसका क्या सीक्रेट है? तो बोलते हैं ब्रिटनी स्पीयर ऑफ चाइना इज बिल गेट्स। यानी चाइनीज लोगों का रोल मॉडल ब्रिटनी स्पीयर, उस समय की पॉप सिंगर अमेरिका के, उसको होना चाहिए था, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री वेस्ट का नकल करते थे। तो बोला नहीं, ब्रिटनी स्पीयर चाइना का रोल मॉडल नहीं, मैं सक्सेसफुल बिल गेट्स उनका रोल मॉडल हूँ, इसलिए चाइना आगे बढ़ रहा है। फिर बोलते वाई अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, तो बोलता है द बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर। मुझे रोल मॉडल होना चाहिए अमेरिका का, लेकिन मैं नहीं हूँ, ब्रिटनी स्पीयर, इसलिए डिक्लाइनिंग हो रहा है ना। तो ये रोल मॉडल हमारे जो प्रेजेंट जनरेशन को, हमारे नौजवानों को अपना रोल मॉडल, अपने देशभक्तों से प्रेरणा लेकर के देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, जो सबसे बड़ी एक इसमें बाधा है ये सब करने में, वो है सेक्युलरिज्म, जो एक हमारे संविधान का एक अंग है।
इससे हम कैसे, इस चुनौती से कैसे हम, देखो क्या है, हमारा संविधान जब बना था उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों के कहने पर ढाला, है ना। तो अब जैसे मेरा कहना कि हिंदू समाज में तो मूवमेंट होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। जैसे अभी नरेंद्र भाई ने वक्फ बिल पास करवाया है ना दोनों पार्लियामेंट में, तो हमें पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करना है, रिमूव दे ओरिजिनल संविधान में तो कहीं नहीं, इसको निकालो, इसका कोई मतलब नहीं है। हम हिंदू लोग बाय नेचर सेकुलर हैं, है ना। और ये सेकुलरिज्म का बांध करके आप इसको बेड़ी में बांध दे, जो आपको अच्छी चीज नॉलेज मिलना चाहिए उसको आप नहीं पढ़ा सकते। सेकुलरिज्म के नाम पर आप यूनिवर्सिटी में भगवत गीता इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जो दुनिया सब पढ़ती है। आप संस्कृत नहीं पढ़ा सकते ठीक से सभी लोगों को। तो जो हमें प्रोग्रेस में बाधा, इसको निकाल फेंकना चाहिए। बहुत सही कहा आपने स्वामी जी। ये एक जन आंदोलन होना चाहिए, इसको लेके है बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत को विभाजित किया गया और जो देश इससे निकले वो इस्लामिक राष्ट्र बना दिए गए, लेकिन हम जब अगर बात करते हैं इसको मौलिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। हाँ नहीं, देखो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो हम लोग को समझना चाहिए, देश का पार्टीशन मजहब के नाम पर नहीं हुआ, धर्म के नाम पर इस्लामिक पार्टीशन हुआ। बहुत सही कहा आपने, है ना। देश का इस्लामिक पार्टीशन हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि ये बौद्धों ने अपना देश ले लिया या सिखों ने अलग अलग देश लिया, क्रिश्चियनों ने दे दिया। केवल इस्लामिस्ट लोग हैं वो अलग हुए, इसका इस्लामिक पार्टीशन हुआ। तो बचे हुए लोग तो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हमें अगर उसी से में हम ये सब कर देते तो हमारी समस्या नहीं होती। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है पॉपुलेशन का ट्रांसफर होना चाहिए, उस समय की बात लिखा है ना। इसके कारण से न होने के कारण देखिए आज भी हमारे हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों सफर कर रही है। स्वामी जी, ये जो आपने अद्भुत पुस्तक लिखी है, ये एक बहुत बड़ी इसके पीछे एक योजना है ना, एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा विचार है। लोगों को, है ना, जनता को और जितने भी जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको क्या कदम उठाने चाहिए, वो ऐसे ठोस कदम हो जो इसमें जो लिखी बातें हैं उसको वास्तविकता में परिवर्तित कर दें। देखो पहली चीज़ है कि लोगों को अपने पूर्वजों के ट्रू ज्ञान जो आज कंटेम्प्रेरी उसके बारे में पता नहीं है। तो मेरा कहना है कि सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज समाज जो है ना इस पुस्तक पढ़ें, जगह जगह डिबेटिंग क्लब करके फिर चर्चा करें। पहले चीज़ तो इसको अंडरस्टैंड करें, फिर जैसे ही बोला ना कि इकॉनमी की बात किया, तो वैसे हमें अपने देश को इकोनॉमिकली पावरफुल बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इसमें केवल नरेंद्र मोदी या गवर्नमेंट से नहीं होगा, इसमें बोला गवर्नमेंट, मिनिस्टर, पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, जजेज, जुडिशरी, मीडिया, सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा, जिससे समाज में हमारे 80 करोड़ जनसंख्या अभी भी बहुत गरीब है। 40 करोड़ तो काफ़ी गरीब हैं, बहुत बड़ी संख्या अभी भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन है। इन सबको बाहर निकाल के समृद्धि के रास्ते में ले आएँ। डिफेंस हमारा मजबूत हो, जो नरेंद्र भाई कर भी रहे हैं, लेकिन और हमें मजबूत बनाना होगा, सेल्फ रिलायंट होना होगा। और स्ट्रेटजी वैसी होगी कि जरा सा भी दया वगैरह की बात शत्रु पर नहीं करनी चाहिए। शिक्षा में सबको हम अच्छी शिक्षा दे सके, जिसकी सभी लोग, देश का पोटेंशियल निकलनी, तो सभी लोग एजुकेटेड नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसे सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, इन्वॉल्वमेंट हो। नहीं तो आजकल क्या है कि बहुत जगह कई बार देखो करप्ट राज्यों में चले जाओगे तो एक बार सत्ता में आते लूटते हैं। आपने देखा हो कि मिनिस्टर ने तमिलनाडु के बारे में क्या कि ये लोग पता नहीं इतना लूटे हैं, इतना लूटे, यू कैन नॉट काउंट। और अल्टीमेटली समाज को आगे बढ़ाने तो पहला चीज़ है कि 50% हमारी पॉपुलेशन महिला है, उनका आदर, रेस्पेक्ट, उनका आगे बढ़ने का जो वातावरण हमें देना चाहिए। हमें अपने समाज को सबको इंटीग्रेट करना है, जाति भेदभाव से बाहर निकाल करके एक यूनाइटेड यूनिफाइड हिंदू समाज बनाना है, और पर्यावरण की रक्षा करते देशभक्ति के साथ इसको समर्थ राष्ट्र बनाना है। यही उद्देश्य है, इसके लिए सब लोग को मिलकर काम करना है। बहुत ही सुंदर। स्वामी जी, संक्षेप में पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए आपने इस पुस्तक की रचना की, जो अपने आप में एक ग्रंथ है। मुझे तो लगता है बहुत ही अपने आप एक शास्त्र है। मैंने आपको शुरू से देखा कितना अथक परिश्रम किया आपने। मैं बीच बीच में आपसे मिलता था, मैं देखता था आप दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, आप मुझे उसके नोट्स दिखाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखाते थे। तो मैं जानता हूँ कि ये कितना परिश्रम, कितना समर्पण और कितना भाव है आपका इसके पीछे। संक्षेप में, जिन पूरे विश्व में जो हिंदू समुदाय है, जिनके लिए एक बहुत बड़ी गाइड के रूप में ये काम करेगी, उनको एक आगे मार्गदर्शन देगी आने वाली पीढ़ियों को, उनको आप क्या कहना चाहिए? देखो मैं चीज़ ये कहना चाहता हूँ, क्या हिंदू समाज दुनिया में आगे बढ़ रहा है,
प्रॉस्पेरस भी हो रहा है, उनको थोड़ा अपनी प्रॉस्पेरिटी का थोड़ा सा जो है ना हिंदू काम में करने वाले जो संगठन संस्थाएं उन सबको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनको हेल्प करना चाहिए, तभी ये मूवमेंट मैग्नीफाई होगा। जैसे प्राच्यम है, प्राच्यम इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन प्राच्यम को फिनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, इसको प्रचार प्रसार में सबका लगना चाहिए। तो ऐसे मेरा कहना कि हिंदू समाज आगे तभी बढ़ेगा जब कलेक्टिव एफर्ट्स होगा ना, समाज में हर लोग, जिसको कहें हमारे शास्त्रों में तन मन धन से हिंदू रिसर्च मूवमेंट में भाग लेंगे और उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी होगा। यही मेरा उनका संदेश है कि भाई थोड़ा पार्टिसिपेट करो, थोड़ा सपोर्ट करो, योगदान भी दो। बहुत अद्भुत स्वामी जी। हमारी प्राच्यम के जितने दर्शक हैं पूरे विश्व में, उनसे हमारा निवेदन है कि आप लोग अवश्य इस पुस्तक को, द हिंदू मैनिफेस्टो को अवश्य खरीदें, इसको पढ़ें और अपने बच्चों को भी इसके विषय में बताएं। ज्ञान से, सही इतिहास से, सही विवेक से और जो हमारी पारंपरिक जो नॉलेज है उससे अपने जीवन को और समृद्ध बनाएं। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं स्वामी जी आपका। बहुत ही अच्छा लगा आपसे चर्चा करके इस विषय पे। और साथ में हम आज आभार व्यक्त करना चाहेंगे सुदर्शन चैनल का, सुदर्शन न्यूज़ चैनल का और उसके जो फाउंडर हैं श्री सुरेश चवानके जी का, कि उन्होंने अपना ये बहुत ही सुंदर स्टूडियो हमें उपलब्ध कराया स्वामी जी के साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार स्वामी जी। नमस्ते। धन्यवाद। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. प्राच्यम is doing a very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.